हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टोटल ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हमने आप लोगों के लिए लाया है एक बायोलॉजी का जो कि वायरल क्वेश्चन है। ये 12th का है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। अगर ये पढ़ लिए आप तो आपको बोर्ड में भी काम देगा और आप हाफ ईयरली में भी इसको काम में ला सकते हैं। तो देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है। और एक क्वेश्चन और है, उसका नाम है बहुघुरता, उस पर भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोहरा निषेचन के बारे में आप लोग समझ लीजिए। पराग नलिका में दोनों नर केंद्र नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रिका से निषेचित हो जाता है। अर्थात एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन कहते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आप लोग को एक बार में समझ में आएगा, क्योंकि ये डिफिनीसन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन ये आप लोगों को याद करना होगा। तो देखिए, हम एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। पराग नलिका में दोनों नर केंद्र नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रिका से निषेचित हो जाता है। अर्थात एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन कहते हैं। ये था इसका डिफिनीसन बच्चों। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ेंगे, तभी आप लोग को ये समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हम दूसरे टॉपिक को। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हमारा है बहुघुरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका डिफिनीसन है, जब किसी एक जीव में एक से अधिक भ्रूण विकसित होता है तो इस प्रक्रिया को बहुघुरता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है। बीजांड के बारे में तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बीजांड कहाँ पर होता है, कैसा होता है, तो हमको उसके बारे में आप लोग को डिटेल बताने की ज़रूरत है नहीं। सीन से आप लोग देख लीजिएगा इसका डिफिनीसन। जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूणकोश विकसित होता है तो इस प्रक्रिया को बहुघुरता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है। उदाहरण देख लीजिए इसका, जैसे में हमने इसका उदाहरण लिखा है, पाइनस, संतरा आदि। पाइनस और संतरा आदि, इसके बारे में इसका एग्जाम्पल है। पाइनस जो कि फल है, संतरा भी एक फल है। तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये दोनों टॉपिक आप लोग अगर लर्न कर लिए तो आप लोग को बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगी। और ये लगभग हर बार पेपर में किसी न किसी पूछता भी है। तो अगर इस टॉपिक में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये हमको चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस पर आप लोग को अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे और आप लोगों को समझ में आ भी जाएगा। तो मेरा एक विनती है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।